मैं कल में पोस्ट कर दिया मेरा जो रिजिग्नेशन लेटर फ्रॉम बीजेपी। मैं बीजेपी में ज्वाइन किया था 2005 का सितंबर महीना का 11 तारीख में ज्वाइन किया था। उसी टाइम में भी मैं बैंक नौकरी नहीं छोड़ा था। उसी टाइम मैं फॉरेनर डालोगोपो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और उसने मुझे बैंक से लेने के लिए और बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए मैंने खुद रेजिग्नेशन दिया बैंक से। साथ ही साथ मैंने कैंपिंग भी किया उनके लिए, सितंबर महीना से शुरू किया था और बहुत सेक्रीफाइस भी किया वो बीजेपी के लिए। 2006 से 8 तक में मैं डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ था और उसी टाइम में इन द मेन टाइम जो काउंसिल का इलेक्शन ऑटोनोमस एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन हुआ था उसमें हम लोग 10 सीट कंटेस्ट किया था। आउट ऑफ 10 में हम लोग 9 सीट जीता था। लेकिन कुछ कारण से अपना अंदर में उसी टाइम में पॉलिटिकल कंस्पिरेंसी शुरू हो गया। फिर मेरा ऊपर में मुझे तो ईएमशिप से ड्रॉप भी किया था। उसका बाद में मैं साइलेंट हुआ था, साइलेंट करके रखा। तो उसके बाद में कांग्रेस ने एडवांटेज ले लिया, बीजेपी एसडीसी अलायंस गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। तो धीरे धीरे बीजेपी का जो इमेज है, इमेज का कमते होने जा रहा हो गया। इमेज बढ़ाने नहीं सका। अल्टीमेटली जाके बीजेपी जीरो हो गया था। मैंने लास्ट काउंसिल इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट किया था इंडिपेंडेंट में, लेकिन वहाँ भी कॉन्स्पिरेसी चला, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी मुझे हराने के लिए, सब एंगल से भी मुझे हराने के लिए कोशिश किया था। फिर भी मैं नेक टू नेक फाइट किया था। ओनली कमती मार्जिन से मैंने लास्ट इलेक्शन में भी हारा, माईबाग ईस्ट कंस्टिट्यूंसी से। तो उसका बाद में मैंने घर में चुपचाप बैठे ही रहा। इंडिपेंडेंट में कॉन्टेस्ट किया करने के बाद में बीजेपी का लीडर लोग जैसे कि वनानी कैंपराय जी और डॉनपाइन थाउसेन और नविंदर सिन्हा, इन लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया बीजेपी में पैर ले जाने के लिए। तो मुझे बुलाया गया, बार बार घर में आती है, पहले भी आया, पीछे भी आती है। तो मैंने भी सोच लिया कोई बात नहीं, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ज्वाइन करने के साथ में मुझे ऑफर दिया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए। तो हाफलोंग का दिमा हसाव का वासियों ने मालूम है बीजेपी का उसी टाइम में क्या हालत था, हमजा लांगटा साहब आने के बाद में क्या हुआ था। बहुत आदमी ज्वाइन किया था, इवन कांग्रेस लोग भी तो घबरा गया था उस टाइम में दिमा हसाव में। ये बात सबको मालूम है। तो इतना आगे बढ़ाने के बाद में जो पहले जो परमानेंट स्टेट प्रेसिडेंट सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी कुछ षड्यंत्र किया है मुझे हटाने के लिए। आरएसएस का पीपल ने, आरएसएस के आदमी लोग ने बोला था मुझे, जो कहीं नाम तो नहीं बताऊंगा, 2-3 आदमी का नाम दिया था उन लोग का बीजेपी में नहीं लाने के लिए। सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी ने मुझे ऐसे गाली दिया, उन लोगों को क्यों लाया बोलते। मैंने कभी भी नहीं लाया उन लोगों को। उन लोग जो ऑनलाइन मेंबरशिप लिया, ऑनलाइन मेंबरशिप को हम कुछ मना कर नहीं सकता, लेकिन जो भी प्रेयर दिया था मुझे वो एप्लीकेशन मैंने स्टेट में फॉरवर्ड कर दिया। स्टेट में फॉरवर्ड करने के बाद में मुझे अटैक किया सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी ने, तुम क्यों ज्वाइन कराया। मैं बोला, मैंने कहा, उसको रिप्लाई दिया मैं ज्वाइन नहीं कराया। बाद में देखा तो थोड़ा दिन बाद में सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी ने कोर्ट गुवाहाटी में उन लोगों को लेके एडमिशन ज्वाइन करा लिया। पहले ही बोलता मत करो। हम भोनी शर्मा जी भी बोला, उससे भी मैंने टेलीफोन में बात किया। उन लोग का बारे में आप लोग क्या सोचना, स्टेट अथॉरिटी का ऊपर में हम लोग निर्भर करेगा। लेकिन बात जो दूसरा बोलता करता दूसरा। और डायरेक्टली जो रिसेंटली जो काउंसिल फॉर्मेशन किया था, ये हम जब बीइंग स्टेट एग्जीक्यूटिव में स्पेशल इन्वाइटी हिसाब से मेंबर है, प्लस एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग का साथ में कोई कंसल्ट नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं रखा। इवन द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीबी हागजर भी हम लोग के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं किया। आज तक में भी वो लोग जो मीटिंग करते हैं पार्टी के लिए, कोई किसी का बुलाता, किसी को ड्रॉप करता, किसी को नहीं बुलाता। उसका मतलब अपना फेवर का आदमी को मीटिंग में बुलाना है। रिसेंटली कल परसों में मीटिंग हुआ बोला, मुझे भी मालूम नहीं है। पीछे मेरा घर में बहुत आदमी आया, हमको भी नहीं बताया, हमको भी नहीं बताया।
इस तरह का मतलब सिलेक्टेड आदमी को लेके, अपना फेवर का आदमी लेके वो आगे चलाने मांगता है। इसलिए हमें नहीं, बहुत आदमी अभी रिजर्वेशन देने वाला है। और बीजेपी इस तरह चलाएगा, वो धनी है बोलकर धनी के खानदानी आदमी को बीजेपी ज़्यादा पसंद करता, ये मुझे भी मालूम हो गया। क्योंकि एमपी इलेक्शन में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग 33,000 तक, हम लोग मोर देन 33,000 वोट हम लोग मिला था। उसी टाइम में इतना जो हम लोग का बीजेपी का अच्छा रास्ता हुआ था, अच्छा साइन दिखलाया था। लेकिन धीरे धीरे जो प्रेसिडेंट नया से चेंज किया, किसी के साथ में भी बात नहीं है, किसी के साथ में भी बात से भी नहीं सुनता, कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम होने से कोई शेयरिंग नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग सोचा कि बीजेपी आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये कंडानी का है, मुझे हटाया गया। मतलब आई बिलोंग्स टू द वेरी फोर फैमिली, आई कैन नॉट बियर, आई कैन नॉट स्पेयर द मनी फॉर दिस पीपल, इसलिए मुझे हटाया गया। मुझे कलर भी दिया हुआ, कोई रैप अटेम्प्ट किया बोल के भी हम मुझे बहुत कलर दिया। इसमें भी बीजेपी का खुद लीडर, डिस्ट्रिक्ट का लीडर लोग भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ये केस में है, अब ये खत्म होने जा रहा है। लेकिन उसमें मैंने इतना दिल में इतना नाम नहीं लिया। फिर भी आप लोग देखिए, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जो नया नया आया होगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी में लगा दिया। सीनियर का बात कोई सुनते ही नहीं है। और स्टेट लोग बोलता है, यह जो एक आंखें घुस ने बताया एक बार टेलीफोन में, वो भी हम लोग के पास में है, रिकॉर्ड है। ये एक ही सीट का हम लोग का कोई परवाह नहीं, हारो जीतो आप कोई हम लोग का आएगा जाएगा कुछ नहीं, मतलब कुछ प्रॉफिट के लिए हम लोग नहीं सोच रहे। इसलिए बिफोर एमपी इलेक्शन में भी मैंने बताया था, कुछ स्टेट लीडर लोग भी यहाँ आके कैंपिंग करने में थोड़ा मदद करने से, एटलीस्ट पर्टिकुलरली हाफलोंग एरिया जैसे टाउन एरिया में आया कि अगर आए तो अच्छा होता रहा। लेकिन ये भी कोई भी नहीं आया, नॉट द सिंगल पर्सन। इवन दिस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर आरके घोष ऑल्सो फेल्ड टू विजिट हाफलोंग बिफोर द एमपी इलेक्शन। हम लोग एमपी इलेक्शन हारा, लेकिन बहुत कमती मार्जिन से हम लोग जीता। पहले तो हम लोग का 24 का आगे में गया ही नहीं, कैलेंडर एक बार वोट मिला था 24,000 तक, उसका बाद में तो खत्म ही हो गया बीजेपी। और इस बार में देखिए, डिमा हसाव में अभी कई जगह में बीजेपी का एक्टिविटीज है, कहीं भी कुछ मीटिंग नहीं हो रहा है। मैंने जो ऑनलाइन मेंबरशिप 40,000 तक ऑनलाइन मेंबरशिप किया, उसका फिर महासंपर्क में उसका जरिए से उसको फिर हम लोग मेंबरशिप दिलाना था, कंफर्मेशन दिलाना था, लेकिन उसके साथ में आदमी नहीं बोल के अभी 40,000 में हार्डली 15,000 समथिंग हुआ। ये क्यों हुआ? इसका मतलब कोई भी उसी का लीडरशिप में काम करने का और अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने 10 तारीख जनवरी का असम ट्रिब्यून और क्रॉनिकल में मैं थोड़ा स्टेटमेंट दिया था। ये शायद आप लोगों को मिला होगा, सेंटिनल, क्रॉनिकल एंड असम ट्रिब्यून एंड समीर प्रसंग, कुछ न कुछ पेपर में निकला है, प्रिंट मीडिया में। इस लीडरशिप अगर चेंज नहीं करेगा तो बीजेपी दिमाग हाथों में बारने नहीं सहेगा। लेकिन स्टेट अथॉरिटी ने अभी भी उसका रखा हुआ है। मैंने बार बार स्टेट अथॉरिटी के फ़ोन करके भी बोला, बीइंग ए मेंबर टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव, मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन से बात हुआ था, लेकिन कोई भी सुनने वाला सुनने का तैयार नहीं है। बीजेपी यहाँ अच्छा रहे ना रहे उन लोग का कोई लेन देन नहीं है, यही उन लोग का मकसद है। और बीजेपी के लिए हम लोग जो सेक्रीफाइस करके आया, बीजेपी के लिए क्या नहीं किया हम लोग। आपका जिलाम से लेके आपका टोंगिक्रो लेके आपका जो हाटीकली, दियोंगमोक, ओमरांगशो सब हम लोग पहले दिया था बीजेपी का, ऐसे नाम हुआ था। तो आप जगह जगह में आप लोग जाइए, अभी अगर एमएलए कहलेगा उन लोग हार जाएगा, क्योंकि अभी इतना टूट गया बीजेपी का जो बीजेपी का परिस्थिति ऐसे खराब हो गया। अभी इसका रिपेयर करने के लिए इट विल टेक अनदर 6 months 5 months। और अभी इलेक्शन होने जा रहा है अप्रैल और लास्ट पार्ट और मई फास्ट इस महीने में इलेक्शन होने वाला। आज तक भी कोई काम पार्टी के लिए काम आगे बढ़ के काम करने वाला नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप लेने के लिए तो और आदमी आता, नया आदमी आता, उसी को दे देता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फॉलो ही नहीं करता। इवन द स्टेट अथॉरिटी एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑल्सो
कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है जो 5 साल मिनिमम 5 साल सीनियरिटी होना चाहिए, बट 3 इयर्स मिनिमम, इट कैन बी रिड्यूस टू 3 इयर्स। लेकिन जब नया आता उसको वाइस प्रेसिडेंट दे देता, उसको प्रेसिडेंट दे देता, तो वो पार्टी के बारे में क्या मालूम होगा, उसका क्या नॉलेज होगा पार्टी के लिए। तो इस सब विषय में हम लोग बहुत चर्चा भी किया था, और सब हम लोग जो डिस्कस किया, चर्चा भी किया, कोई भी पसंद नहीं करता। अभी बीजेपी छोड़ने वाला बहुत आदमी निकलने वाला है। बीजेपी हम लोग का हिल्स में, यहाँ मैंने बोला था जो उन लोग को यहाँ 21% नॉन दिमासा ट्राइबल है क्रिश्चियन वोट्स, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट देम, विदाउट देम नो पॉलिटिकल पार्टी कैन बी, क्योंकि उन लोग का भी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हर जात को मैंने एक साथ में लेके मैंने जो चलाया था बीजेपी पार्टी, लेकिन उन लोग ने ये नहीं मांगा कि ओनली हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू तो मैं भी हिंदू हूँ, हम पहले से हिंदू हूँ, लेकिन अपना देश में, अपना घर में, अपना डिस्ट्रिक्ट में जो जितना जो कम्युनिटी है उन लोगों को साथ में लेके चलने के लिए मेरा मकसद था। लेकिन अभी देखा है तो बीजेपी का लीडर ने ये नहीं मांगा। हकजर साहब, बीबी हकजर साहब ये बड़ा खानदान के बिलोंग करता है, इसलिए उनका बात ज़्यादा सुनता, हम लोग का बात नहीं सुनता। जितना भी रिक्वेस्ट करा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। बीजेपी से मैं रिजन दे दिया काल में, और सबमिट कर दिया। एप्लीकेशन डेट पर 1 तारीख का था, लेकिन मैंने काल में सबमिट कर दिया, और वो हमेशा रहेगा, और बीजेपी यहाँ आगे बढ़ नहीं पाएगा। और आप अभी कौन सा कांग्रेस में जाने की कोशिश करते हैं? अभी तक मैंने डिसीजन नहीं लिया कौन सा पार्टी में जाएगा, रहेगा पॉलिटिकल। अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर में अभी हम कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस भी हो, एसडीसी भी हो, या तीन पार्टी है। अगर कोई आगे बढ़ेगा तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अभी तो कोई डिसीजन मैंने नहीं लिया, कांग्रेस में जाएगा या एसडीसी में जाएगा। अभी तो 2 ही पार्टी है, इसमें मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। लेकिन बीजेपी का जो हाल है, हाल बिगाड़ गया बीजेपी का, इसलिए मैंने अच्छा नहीं लगा। हम लोग का बार भी कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता। काउंसिल बैठा अलग, जब पार्टी बोलता है, या मंडल का साथ में कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी मिल नहीं है, यूथ का साथ में डिस्ट्रिक्ट कमेटी मिल नहीं है, जो भी यहाँ में जो डिस्ट्रिक्ट में जो चलाता है वो अपना बेनिफिट के लिए कर रहा है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। सर, आपका तो सुना भी गया था, आप एमएलए टिकट के बारे में भी दावेदार किया था, उसके बारे में आपका क्या कहना बीजेपी की तरफ से, फिर आपकी इस तरफ से? बीजेपी से मैंने अप्लाई तो किया था, सुना है, मेरा नाम भी लगा के रखा हुआ है, लेकिन अभी सुन रहा है तो प्रकंठवारी से कल में आया, उसका नाम 1 नंबर में है, 2 नंबर में हकजर साहब का है, मेरा नाम भी कुछ लगा के रखा बोल के सुना। लेकिन अभी जो भी कंटेस्ट करिए यहाँ जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे हालत बिगड़ गया, कोई पार्टी ऑफिस में कोई आदमी नहीं जाता अभी, पार्टी चलाने के लिए आदमी नहीं है अभी। ये क्यों हुआ? ये स्टेट का नॉलेज में है, होते हुए भी अभी मैंने लिखा भी है, और 10 तारीख का पेपर में आप लोग पढ़िए, देखिएगा, उसमें मेरा जो कमेंट है, अगर बीजेपी को अच्छा करेगा तो इमीडिएटली सीनियर बीजेपी लीडर और एक्सपीरियंस को अभी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करना जरूरी है बोले। वो जो आईएएस बिलोंग करता है, आईएएस नॉमिनेटेड आईएएस है, वो पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, वो एजुकेशनली बहुत अच्छा है, बहुत आगे अच्छा आदमी है, लेकिन पॉलिटिक्स यहाँ दिमाग हाथों में सब गरीब परिवार का ज़्यादा है। 70% मोर देन 70% गांव का आदमी है। इन लोगों का साथ किस तरह से मिक्सअप करेगा, किस तरह से वोट कलेक्शन करेगा, उनका कुछ नॉलेज नहीं। यही बात। तो मतलब यहाँ पे एमएलए इलेक्शन में बीजेपी आने का कुछ चांस नहीं है, चांस नहीं। जो हार्डकोर वर्कर्स है वो लोग सब निकल गया, अभी रिजर्वेशन देने वाला है उन लोग भी, और देगा भी है, और नहीं देने से भी उन लोग कभी भी काम नहीं करेगा बीजेपी। आपके साथ कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन टिकट चला गया सर? ये आपको आज तक तो हम बताने नहीं सकेगा, वो टेलीफोन में कांटेक्ट किया हुआ, प्रैक्टिकली जब आएगा, प्रैक्टिकली होगा तो आपको बता देगा। और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ विद इन दिस वीक, उस टाइम आप लोगों को सब कुछ। और एक बात है,
सिद्धार्थ भट्टाचार्य के कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर नहीं वो उसको जो साल चलन बिहेवियर के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसी दिन में मैंने अरुण हापलोंगर जी मेरा ससुर है और ध्यान हो गया था, उसका मैं श्मशान में जलाते ही रहा। उसी टाइम में फ़ोन आया, टेलीफोन, रामकृष्ण घोष ने मुझे फ़ोन किया, आप अब भी आइए। तो मैंने कहा मैं अभी जा नहीं सकता, मेरा ससुर को मैं श्मशान में हम जलाते ही अभी जा नहीं सकता। तो नेक्स्ट दिन में मैंने गुवाहाटी गया। गुवाहाटी में गौर में पहुंचने के साथ साथ मुझे ज़बरदस्ती आप भी रिजाइन करो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से आप भी रिजाइन करने लगेगा, आप क्यों निरंजन लोग को बीजेपी में घुसाया। मैंने कहा मैंने नहीं घुसाया, फिर भी वो नहीं माना, अभी रिजाइन देगा नहीं तो आपको बदनाम कर देगा, आपको 2 औरत का भी बदनाम है, इसको पेपर में प्लस कर देगा, आपका बदनाम हो जाएगा। इस तरह से हमको वार्निंग दिया, हमको कुछ टाइम नहीं दिया। मैंने कहा था सिर्फ हम ऑफिस बेयरर का सर में डिस्कस करके मोबाइल फोन में आगे आपका डिसीजन करें। वो नहीं मांगा, हमको 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया। साथ साथ में आके घूस और सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने कॉन्स्पिरेसी करके मुझे हटाया गया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, और साथ में यहाँ का कोई डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग भी है, ये तो हो गई, लेकिन इस तरह से मुझे इंसल्ट भी किया था। ये सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने क्या किया, ये काउंसिल टॉपल करने के लिए, काउंसिल बैठाने के लिए हमजा को हटाया गया, यही बात है। और इन लोग अगर बीजेपी में रहेगा कभी बीजेपी डेवलप नहीं होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी हो, ये छोटा छोटा जो काम करता, किसी के अगेंस्ट में एलिगेशन देगा, किसको क्या बोलेगा, किस तरह से इमेज खराब करेगा, इन सब लीडर को लेके अगर बीजेपी चलेगा दिमाग हासिल में फ्यूचर में भी नहीं है। पहाड़ में कभी भी बीजेपी आने वाला नहीं है। आना था उठा दिया कुछ, उन लोग कभी भी विजिट नहीं क्या करता, सोचता भी नहीं है। देखिए आप लोग मालूम है, फंडिंग सिस्टम बोलिए, डेवलपमेंट सिस्टम भी बोलिए, आपको एम्प्लॉयमेंट का देखिए, महासड़क बन गया बोलता, महासड़क में अभी गाड़ी जाने नहीं सकता, हम लोग का गाड़ी जाने नहीं सकता। क्वालिटी देखिए, महासड़क का जो क्वालिटी है बनाने वाला, उन सबका क्वालिटी भी देखिए। यहाँ जो ब्रॉडगेज जो चल रहा है, दिमाग हासाव के लिए क्या मिला है, एंटायर जो दिमाग हासाव का डिस्ट्रिक्ट का थ्रू से चला गया, महासड़क भी, बिजली लाइन भी, इतना जो मट्टी खट के जो हम लोग का लैंडस्लाइड हो रहा है, पूरा नदी पूरा बर्बाद हो गया, इसका पोल्यूशन हो गया, फिर भी अभी कोई भी यहाँ अच्छी तरह से काम करने वाला नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में रेनी सीजन जब आएगा, हमारा सारे के सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। आप लोग देखिए ये होगा, क्योंकि यहाँ का जो काम करने वाला अच्छा नहीं है, आता है नाम का स्टेज लेकिन करता नहीं है। जो कंट्रैक्टर भी है, कंपनी भी बोलो, साथ में मिला हुआ है। ये बीजेपी का महासड़क अटल बिहारी जी के बोल के कुछ काम नहीं होगा, हम लोग का लिए और भी सफर होगा। पहले जो ट्रेन हिल क्वीन जो दिया था, तो उसी ट्रेन को क्यों लागू नहीं किया यहाँ? अभी स्टेशन में कल परसों मैंने लड़का के लिए जो टिकट काटने गया, तो यहाँ कोई रिजर्वेशन ही नहीं मिला। तो हम लोग का लिए क्या मिला? इतना तकलीफ किया हम लोग, इतना जो सेक्रीफाइस किया, यहाँ का पत्थर बोलिए, बालू बोलिए, सब बत्ती बोलिए, सब चला गया। फिर भी हम लोग का अभी ट्रेन में उठने के लिए, ट्रेन में हम लोग उठने नहीं सकते। ये चीज़ के लिए हम लोग मीटिंग भी किया था इमीडिएटली, और इंट्रोड्यूस करने के लिए हिल क्वीन फ्रॉम हाफलोंग टू, पहले लामडिंग था, अभी हाफलोंग टू गुवाहाटी एक ट्रेन देने के लिए हम लोग मांग करा है। इसके लिए भी हम लोग मेमोरेंडम देके रखा हुआ है, इसके लिए भी हम लोग आउट स्टेप आएगा आगे बढ़ने का।